राम मंदिर में कथित चंदा और स्वर्ण आभूषण घोटाले के विरोध में कांग्रेस का सामूहिक उपवास, विकासनगर में धरना। विकासनगर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर, अयोध्या तथा बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावे और चोरी के मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। श्री राम मंदिर बाबूगढ़ में आयोजित सामूहिक उपवास में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। विकासनगर के श्री राम मंदिर बाबूगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी सामूहिक उपवास पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित स्वर्ण आभूषण और चंदे से जुड़े मामले तथा बद्रीनाथ धाम में चोरी की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर से जुड़ी ऐसी घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और पूरे मामले का सच सामने आना चाहिए। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि देश भर के श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा और स्वर्ण आभूषण दान किए। ऐसे में यदि चोरी या अनियमितता के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। यहाँ भगवान स्वयं स्थापित मंदिर छोटा है, बड़ा नहीं है। मंदिर है, मंदिर की भव्यता जो है उसकी विशेषता तो उसकी बनाने वाले चंदा है। चंदा चोरी के मामले केदारनाथ में भी है और अब तुम्हारा जो इतना बड़ा एक राजनीतिक आयोजन से बना हुआ मंदिर वहाँ भी ये प्रकरण सामने आया। ये ऐसा है कि जब किसी शरीर में कोई बड़ी बीमारी होती है इसके छोटे छोटे लक्षण शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं। मेरा मानना ये है कि ये कुछ लक्षण पूरे उन लोगों को जो भगवान राम ने आस्था इस बात पे विचार करना चाहिए कि किस तरीके से 2014 के बाद लगातार हमारे मंदिरों की जो पुरातन व्यवस्था जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई और जिससे अभी तक सनातन हिंदू धर्म चलता रहा, उसको किस प्रकार से परिवर्तित करने का काम किया गया है और कुछ लोगों को मौका दिया गया है कि वो प्रबंधन पे अभी किसी ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष अगर उसे हस्ताक्षर करने का अधिकारी न हो, बैंक के चेक पे पूछना पड़ेगा कि वो कोषाध्यक्ष के लिए कोई एसईटी गठित हुई, एसईटी की इंक्वायरी कमेटी, वो रिपोर्ट सरकार को दे, सरकार उस पर विचार करे। यहाँ तो रिपोर्ट भी उन्हीं को दे रहे हैं जिनके ऊपर वो गठित है, जिनके ऊपर उन्हें फैक्ट फाइंडिंग करना है। ठीक है, अभी तो बैंकों को सजा दी गई, आगरा पर साफ को छुपा लिया गया और जो वास्तव में मगरमच्छ की उनकी तरफ से तो ध्यान हटाया। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक चीजों को राजनीति का मुद्दा बनाती है, धार्मिक चीजों को कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि समाज को जागना पड़ेगा। अगर समाज नहीं जागेगा तो व्यक्तिगत स्वार्थों से लोग सारी व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे और पुरानी पुरातन पद्धतियों को तो महीने भर बाद में करने की जरूरत पड़ी। तो फिर एसईटी ने कहा होगा कि पीछे तो गिरफ्तारी को गिरफ्तारी हुई तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में और उन्हीं के सीईओ एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने वरिष्ठतम पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने तो चोरी की बात नहीं की, उन्होंने तो डकैती की बात की। तो डकैती की बात कहाँ गायब होगा? इसका मतलब जो भी जांच हो रही है, जांच होती है, वो एक दिक्कत होती है और इसमें सभी में हिंदू समाज को फैसला करना पड़ेगा और जो हिंदू समाज फैसला करेगा यही फैसला मान्य होगा। जो हमारी पुरातन पद्धति है, इस पुरातन पद्धति में कभी ऐसे आरोप नहीं लगे और लगे भी तो उसका निराकरण ये उन्हीं की जिम्मेदारी है
केंद्र सरकार ने इसे बनाया और केंद्र सरकार इस व्यवस्था को कुछ रूप से परिवर्तन करे और उसको धर्माचार्यों के हाथ सौंपे। आज भगवान राम के इस मंदिर में हम उपवास पर बैठे हैं। सभी कांग्रेस के लोग हैं और जन सामान्य लोग। जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था भगवान राम में रही है और हमेशा रहेगी, और उस आस्था का खिलवाड़ करके सरकारें बनी हैं, और उन्होंने भव्य राम मंदिर में जो देश और दुनिया के लोगों ने बनाने के लिए जो वहां पर दान दिया, जो वहां पर चंदे के रूप में पैसा दिया, जो चंदे के रूप में सोना चांदी और भगवान के राम के लिए गहना और हीरे जवाहरात दिए, आज बड़ा मन दुखी होता है। और कहीं ना कहीं उन करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट लगती है जब खबर आती है कि हजारों करोड़ रुपए का चंदा वहां पर चोरी हो गया, वहां पर स्वर्ण आभूषण चोरी हो गए, और चोरी करने वाले उस ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य लोगों के नाम उसमें आते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार कोई हार्ड एक्शन लेने की जगह कोई इस्तीफा मांगती है। आज तक एक SIT गठित होती है। तो देश और दुनिया में जो लोग बैठे हैं जिनकी आस्था, उनकी आस्था पर चोट पहुंचाने का काम करा। कांग्रेस आज पूरे प्रदेश के अंदर जन सामान्य के साथ उस कार्य का विरोध करती है, और इस प्रकार की जो हमारी आस्था पर चोट पहुंचाई है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और भगवान राम पर अगर आस्था दिखानी है, भगवान राम का नाम 10 बार लेना है, तो उनके बताए हुए पथ पर भी चलने का काम करना चाहिए। उनके बताए हुए जो मार्ग हैं उन पर हम चलें, उनकी आस्था में अपनी आस्था मिलाएं। ये माँ बहनों ने अपने मंगलसूत्र तक दान करे हैं, लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर भी वहां पर दान किया है ताकि भगवान राम का मंदिर बने। तो ये बड़े दुख की बात है। उसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ पर भगवान राम के मंदिर में उपवास पर बैठे।